इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के अंदर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली जब हम पोजीशनिंग के अंदर वैल्यूज अगर हम सेट करते हैं जैसे एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और रिलेटिव, तो उस केस में क्या होता है कि कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। तो जब ये ओवरलैप होते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर दिखे और कौन सा एलिमेंट नीचे दिखे, तो उसे हम स्टैक ऑर्डर कहते हैं। और जेड इंडेक्स के थ्रू हम स्टैक ऑर्डर को बता सकते हैं। अगर दो एलिमेंट है हमारे पास, एक का जेड इंडेक्स -1 है और दूसरे का 1 है, तो जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर दिखेगा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक इमेज लिया हुआ है और इस इमेज के साथ हमारा एक p टैग भी है, और बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन एब्सोल्यूट ये एक दूसरे पे ओवरराइड मतलब कोलाइड कर रहे हैं, एक ही साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जेड इंडेक्स के थ्रू बता सकते हैं कि इमेज को हम बाहर रखें या नीचे रखें। तो यहाँ पर जेड इंडेक्स हमने -1 किया है, इस कारण से इमेज आपको दिख रही होगी टेक्स्ट के नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 1 कर देता हूँ तो ये आपका जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में हम जेड इंडेक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हमारे पास एक डिव है कंटेनर और उसके अंदर 3 अलग डिव्स हैं। एक ब्लैक बॉक्स है, एक ग्रे बॉक्स है और एक ग्रीन बॉक्स है, और तीनों के अलग अलग हमने पोजीशन दिए हुए हैं। तो पहले का पोजीशन रिलेटिव है, दूसरे का एब्सोल्यूट और तीसरे का एब्सोल्यूट है। और यहाँ पर जेड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जेड इंडेक्स आपका ब्लैक का 1 है, ग्रे का 3 है और ग्रीन का 2 है। तो इसके एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो क्योंकि ग्रे बॉक्स का इंडेक्स 3 है वो आपके सबसे ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और ग्रीन बॉक्स आपका बीच में दिखेगा, जबकि पोजीशन वाइज क्या है आपका ग्रे सेकंड नंबर पे है। फिर भी क्योंकि जेड इंडेक्स हमारा इसमें ज़्यादा है तो ये सबसे ऊपर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम जेड इंडेक्स बिल्कुल हटा दें तो क्या होगा, तो जेड इंडेक्स हटाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर आपका डिस्प्ले होता है। तो ये रहा हमारा जेड इंडेक्स के कुछ एग्जांपल्स। और जब भी हम पोजीशंस यूज करते हैं और ओवरलैप एलिमेंट्स करते हैं तो हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ताकि वो स्टैकिंग ऑर्डर हम अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकें। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।